हेलो एवरीवन। सो आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि एक लीड जब आपके पास आती है तो वो लीड के बाद आप जब कॉल करते हो तो आपका कॉल का शुरुआत कैसे होनी चाहिए, आपको शुरू में कौन सी बात बोलनी है, कैसे कॉल को शुरू करना है और पूरे कॉल में आपको सामने वाले से क्या डिटेल्स लेनी है, क्या समझना है और क्या समझाना है। तो एक पूरे कॉल का एक मैं ये ट्रेनिंग वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग वीडियो है वो है आत्मनिर्भर युवा कैंपेन के लिए। हमारा जो आत्मनिर्भर युवा कैंपेन जो अभी चल रहा है वो आत्मनिर्भर युवा कैंपेन में जब एक टेलीकॉलर के पास एक लीड आती है तो लीड को वो कैसे ट्रीट करेगी, उसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले जैसे ही कोई टेलीकॉलर के पास एक लीड आती है तो वो जो कॉल की शुरुआत होती है वो कैसे होगी, जैसे मैंने आप लोगों के साथ स्क्रिप्ट शेयर की हुई है, वो स्क्रिप्ट को आप साथ में रख के ये मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। तो स्क्रिप्ट में शुरू में लिखा हुआ है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम चल रहा है, मैं राकेश बात कर रहा हूँ प्राइम एकेडमी से। सर अभी आपने वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमारी मेटा एड या FB इंस्टा, जैसे भी आप सामने वाले को समझा सके, FB इंस्टा पे इंक्वायरी की थी, क्या मैं आपकी रिक्वायरमेंट जान सकता हूँ। यहाँ तक आपको एज इट इज़ बात करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मैं राकेश बात कर रहा हूँ प्राइम एकेडमी से। अभी आपने वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे फेसबुक पेज पे इंक्वायरी की थी, तो क्या मैं आपकी रिक्वायरमेंट जान सकता हूँ। यहाँ तक आपको वर्ड टू वर्ड सेम बोलना है। यहाँ पे आपको रुक जाना है और यहाँ पे कोशिश करनी है कि सामने वाला अपनी बात बताए। तो आपको सीधा प्रोडक्ट पे या अपने बारे में बताना शुरू नहीं करना है। तो वर्ड टू वर्ड यहाँ पे आएंगे, क्या मैं आपकी रिक्वायरमेंट जान सकता हूँ। तो ये जो रिक्वायरमेंट जानने तक की बात है उसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अपने ये कोशिश करेंगे, 3 चीज़ें अपने को जाननी रहेगी। एक, उसका पर्पस, उसने इंक्वायरी क्यों की है। अगर उसने कोर्स के बारे में इंक्वायरी की है तो उसका पर्पस क्या है कोर्स करने का, द कोर पर्पस हमें समझना है। दूसरा, हमें समझना है उसका करंट स्टेटस, वो कौन है, वो एक स्टूडेंट है, वो एक एम्प्लॉई है, वो कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, वो कोई हाउसवाइफ है, वो स्कूल गोइंग किड है, वो रिटायरमेंट पर्सन है। क्योंकि है ना, हमारे कोर्स की इंक्वायरी कोई भी एज का बंदा कर सकता है, ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप अगर देखोगे तो प्रोफेशनल लोग, जॉब करने वाले, अपने आप को अपग्रेड करने वाले लोग ये इंक्वायरी करते हैं। तो हमें उसका करंट स्टेटस समझना है, उसका लोकेशन समझना है, वो कहाँ पे रहता है, शहर, एरिया, या हो सके तो उसका एग्जैक्ट रेसिडेंस। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमें 3 चीज समझनी रहेगी। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पर्पस, करंट स्टेटस और लोकेशन। अब जैसे आपने कहा कि सर क्या मैं आपकी रिक्वायरमेंट जान सकता हूं, तो जरूरी नहीं है कि बंदा वहीं से बोलना शुरू कर देगा या अपने आप को मतलब खोल देगा, बट वो थोड़ा बहुत आपको बताएगा। वहां से आपको बात में उसकी बात के साथ एंगेज करके आपको ये चीजें निकलवानी है। आप इनडायरेक्टली पूछ सकते हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो, लेकिन ये 3 चीजें अगर आपकी क्लियर होती है ना तो आप वो बंदे की पूरी रिक्वायरमेंट को खोल सकते हो। अगर उसकी पूरी रिक्वायरमेंट खुल जाती है ना तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा ये समझाना कि आपकी प्रोडक्ट या आपका कोर्स उसके लिए क्यों फिट है। ठीक है। तो जैसे पर्पस में क्या होता है कि मान लो कि वो बंदा इसमें अपनी करियर को देख रहा है, वो इसमें करियर बनाना चाहता है, तो उसका काउंसलिंग, उसकी समझाने का तरीका अलग हो सकता है। मान लो कि वो अपने बॉस से परेशान है, जॉब बदलना चाहता है और वो पुराने वाले फील्ड में से निकल जाना चाहता है और नए वाले फील्ड में एंटर होना चाहता है, तो वो समझाने का तरीका अलग हो सकता है। अगर वो हाउसवाइफ है, घर पे बैठे कुछ फ्रीलांस काम करना चाहती है, तो वो समझाने का तरीका अलग हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले को कौन से पॉइंट पे समझाना है, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उसका पर्पस समझ ना लें। उसका करंट स्टेटस मतलब आप उसको स्टूडेंट समझ के बात करेंगे या प्रोफेशनल समझ के बात करेंगे, क्लियर नहीं होगा तो आप बात को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरा, उसका लोकेशन, वो कहाँ से बात कर रहा है। लोकेशन से ये मतलब है कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस के लिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहता है, तो अहमदाबाद में वो 2 किलोमीटर से बात कर रहा है, 20 किलोमीटर से बात कर रहा है, अगर वो हमें शुरू से ही पता नहीं है तो हम उसको सही तरीके से नहीं समझा सकते।
फिर दूसरा एरिया का अपना एक महत्व रहता है कि इसमें हम जैसे नवरंगपुरा में रहने वाला बंदा, कोई पोश एरिया में रहने वाला बंदा, या उसका जो बैकग्राउंड है कि वो एक बिजनेसमैन है, या कोई स्टूडेंट है जिसके पापा कोई अच्छे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो हम उससे थोड़ी बहुत उसकी परचेज कैपेसिटी के बारे में जान सकते हैं कि वो बंदा कैपेबल है या नहीं 15-20-50 हजार रुपये खर्च करने के लिए। अगर वो बंदा मतलब कोई ऐसे एरिया से बात कर रहा है जहां से हमें ये समझ में आता है कि ये बंदे की शायद परचेज कैपेसिटी ना हो, तो लोकेशन से हम कहीं ना कहीं उसकी परचेज एबिलिटी को जज करने की कोशिश करते हैं। तो वापस से पहला पैराग्राफ अपने को वैसे ही पूछना है जैसा मैंने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। 3 चीज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे: पर्पस, करंट स्टेटस, लोकेशन। और ये 3 चीजों में से आपको कॉमन हुक ढूंढना है। हुक से मतलब है ऐसा कोई पॉइंट कि जो आप में और उसमें कॉमन हो, जिसको हुकिंग बोलते हैं। हुकिंग मतलब हुक करना। ये चीज हुक होगी वहां से कि जिससे आप अपना एक अच्छा रेपो बना सकते हो। देखो ये जो लीड है ना, वो काफी अलग अलग जगह पे जा सकती है। वो बंदे ने काफी अलग अलग जगह पे इंक्वायरी की हुई हो सकती है। तो जैसे आप उसको कॉल कर रहे हो, वैसे सुबह से उसको 10 और कॉल आ चुके होंगे जहां पे उसने इंक्वायरी की है। तो उसको भी याद भी नहीं होगा कि कौन कहाँ से बात कर रहा था, आपकी एकेडमी का क्या नाम है, आपने क्या समझा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। याद उसको तब रहेगा जब आप कोई कॉमन हुक पे उसको हुक करते हैं। अब हुकिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बंदे से बातचीत करने के टाइम पे आपको समझ में आया कि वो बंदा जो है वो राजकोट से बिलोंग करता है, तो अब आपके पास भी ऐसा कोई हो जो राजकोट से बिलोंग कर रहा हो, या आप खुद राजकोट से बिलोंग कर रहे हो, या वो बंदा जो है वो मोदी जी को काफ़ी मानता है, मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है, तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि आप भी मोदी जी के फैन हो। या ऐसा हो सकता है कि वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, या एमएस यूनिवर्सिटी में बड़ौदा में पढ़ा हुआ है, या वो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें से कोई एक ऐसी चीज़ जो कॉमन है। जैसे मान लो कि आपने भी राजकोट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और वो बंदा भी राजकोट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। अब ये कॉमन पॉइंट हो गया, आप उस पर बात कर सकते हो। अरे यार, तुमने राजकोट से पढ़ाई की है? राजकोट, हाँ हाँ, मैंने भी तो राजकोट यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मैं तो राजकोट में रहता भी था, मैं फलानी जगह पे रहता था। तो वो भी अब वहां से खुलना शुरू हो गया। अच्छा, आप वहां पे रहते थे? मैं भी उस तरफ रहता था। राजकोट में मैंने ये किया, राजकोट में मैंने वो किया। तो यहाँ से जनरली साइकोलॉजिकल क्या होगा कि वो बंदे का आपका एक कॉमन हुकिंग हो गया। 10 और काउंसलर ने कॉल किए हुए होंगे उसको, लेकिन उसको याद कौन रहेगा? आप याद रहोगे, क्योंकि आपके साथ उसने जो बात की ना, उसमें एक रेपो बिल्डअप हुआ। अब ये अच्छा हुकिंग अगर आपको मिल जाता है ना, तो वहां से उसको ट्रस्ट मिलता है। और अच्छा हुकिंग जो कि जेन्यून होना चाहिए। आप ऐसे बिल्कुल ही हवा में फेंकेंगे कि यार तुम राजकोट से हो, मैंने भी राजकोट पढ़ाई की हुई है, तो वो गलत है। ये हुकिंग कभी काम नहीं करेगा। तो हुकिंग जनरली जेन्यून होना चाहिए। वो हो सकता है आप एक शहर से बिलोंग करते हो सकता है आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हो सकता है आप एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो सकता है उसकी और आपकी फैन फॉलोइंग, आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो भी उसको फॉलो कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा। ये बातों बातों में आपको पता चलेगा। अगर वो जेन्यूनली है कि जैसे आप स्वामीनारायण धर्म को मानते हो और वो भी स्वामीनारायण धर्म को मानता है, अगर आपने स्वामीनारायण धर्म के आप फॉलोअर हो और वो भी है, आप उस पर अगर 5-10 मिनट बात कर रहे हो तो ऐसे ही ट्रस्ट गेन हो जाएगा। और वो उसको 50 और कॉल मिले होंगे और काउंसलर के, लेकिन उसको याद रहेगा आपका कॉल, क्योंकि उसमें एक कॉमन पॉइंट है, हुकिंग है, जो कि उसको हर कॉलर के साथ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हुकिंग अच्छी मिल जाती है तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर सकते हो। और क्योंकि आप एक टेलीफोन पे बात कर रहे हो, इसीलिए ट्रस्ट गेन करना बहुत ज़रूरी है। आगे आगे आपका सेल होगा या नहीं होगा ना, ये बात निर्भर करती है कि आपने वो कॉल के दौरान कितना ट्रस्ट हासिल किया। तो हुकिंग से अच्छा रेपो, अच्छा कनेक्ट, अच्छे कनेक्ट से आपको मिलेगा ट्रस्ट। उसके बाद
उसका जो पर्पस आपने समझा है कि जैसे मान लो कि वो जॉब करना चाहता है, या मान लो कि वो अभी परेशान है अपनी जॉब से, अपने बॉस से, वो फील्ड ही छोड़ देना चाहता है और हमेशा के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर बन के काम करना चाहता है, तो उसकी परेशानी है कि क्या मैं ये कोर्स करूंगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो आपको बाकी की सारी बात उसको यही जो पॉइंट है उस पर करनी है कि कैसे ये कोर्स करने के बाद उसको एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं कि आप उसको कोई ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल दीजिए जिसका ऐसा ही पर्पस था और यही सॉल्यूशन उसको आपकी तरफ से मिला। अब ये बात बहुत इफेक्टिव रहेगी। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि मैंने एज अ इंक्वायरी मैंने आपको ये बताया कि यार मेरी तो रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे 10-15 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाए तो काफ़ी है, तभी मुझे कोर्स करने में तो वांदा नहीं है, बट मुझे वो थोड़ा डाउट है कि क्या ऐसे जॉब मिलेगी, क्योंकि देखो अभी मैं फील्ड में जो काम कर रहा हूँ वहाँ से मैं परेशान हूँ और वहाँ पे मुझे अभी 12-15 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वो मैं छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन ये छोड़ के ये कोर्स करने के बाद अगर मान लो यहाँ पर भी जॉब नहीं मिली तो आप उसको कोई ऐसा सिमिलर एग्जाम्पल दीजिए और समझाइए कि जैसे हाँ आप जो बात कर रहे हो ना सर, मैं एकदम सिमिलर आपके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे है ना 4 महीने पहले हमारे यहाँ पे एक प्रकाश भाई करके थे, उनका बिल्कुल ऐसा ही था, आपकी तरह वो भी परेशान थे। फील्ड जॉब उनको मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत घूमना पड़ता था, ट्रैवलिंग बहुत रहती थी, वो बहुत अपने कंपनी से पक गए थे, वो मार्केटिंग में जाना ही नहीं चाहते थे अभी। लेकिन उनकी सैलरी थी 20,000 रुपये। तो अब ऐसा था कि वो अगर ये फील्ड में आते और शुरू में मान लो उसको 15-20 हज़ार की जॉब नहीं मिलेगी तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर उन्होंने हमारे यहाँ पे कोर्स किया, वो पूरा पोर्टफोलियो बनाया, हमने उनको जॉब पे लगाया और उस वक्त उनकी जॉब हमने 18,000 में तय करवाई, जो अभी वो काफ़ी खुश है क्योंकि इन हाउस जॉब मिली है, उन्होंने अपना फील्ड छोड़ दिया। अभी 2 साल में उन्होंने तरक्की भी काफ़ी की, वो 20,000 से जो शुरुआत करवाई थी आज वो करीब 35,000 पे पहुंचे हैं। तो ऐसा सिमिलर एग्जाम्पल देके आप वो ट्रस्ट को डबल कर सकते हो, जहां से आपकी सेल्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि शुरू में आपको समझना है उसका पर्पस, उसका स्टेटस, उसका लोकेशन, और ढूंढना है आपको कॉमन हुकिंग, कॉमन पॉइंट जहां से आप उसके साथ कनेक्ट कर सको। उसके बाद आपको उसका जो पर्पस है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके साथ अपने कोर्स से कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, ये एक एग्जाम्पल के जरिए उसको समझाना है। ये समझाने के बाद आप अगर ये कम्युनिकेशन इसी फ्लो में रहा तो आपका 80% काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपने जो यूएसपीज है, जैसे कि प्राइम एकेडमी पिछले 12 सालों से मार्केट में है, हमारे 250 से ज़्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स है, हमारे फैकल्टीज जो है वो एक्सपीरियंस वाले हैं, ये सारी बात उनको समझा सकते हो। और फाइनली आपको अपनी प्रोडक्ट को पिच करना है। प्रोडक्ट को पिच करने के टाइम पे आपको उसको क्लियर फीस बतानी है, बेच की स्टार्टिंग डेट बतानी है, उसको साथ में कितना ड्यूरेशन होगा वो समझाना है, और ये इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है ये चीज़ें समझानी है। ये हुआ पिचिंग, कि आपने उसको बताया कि ये कोर्स अगर करते हो तो ये 18,000 रुपये इसकी फीस है, ये 3 महीने चलेगा, रोज़ शाम को 7 बजे इसकी क्लास होगी, रोज़ 1 से 2 घंटे आपका लेक्चर रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपका लेक्चर रहेगा और सैटरडे संडे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आत्मनिर्भर युवा में हमने जो कोर्स कंटेंट बनाया है वो जॉब ओरिएंटेड बनाया है, जिससे आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। ये आपने सारा सब कुछ समझा दिया, आपने उसको पिच कर दिया कि ये प्रोग्राम 18,000 रुपये में है। उसके बाद सबसे सेंसिटिव पार्ट आता है क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग में उसको समझ में आ गया, हाँ है, आपने सब कुछ सही समझाया। मैं एक बार आपको सोच के बताता हूँ। अब यहाँ पे रिस्क है कि आपने इतनी मेहनत की, 24-28 घंटे 2-3 दिन के बाद उसका माइंड चेंज हो सकता है, या उसको कोई और ऐसा एडवाइजर देने वाला मिल जाए कि ये इसकी जगह पे ये कर या वो कर। तो आपको वहां पे क्लोजिंग में कहीं ना कहीं उसको सेंस ऑफ अर्जेंसी देनी रहेगी कि देखो ये 18,000 रुपये वाला प्रोग्राम है, लेकिन हमारे पास अभी डिजिटल स्कॉलरशिप चल रही है जिसकी मेरे पास सिर्फ 7 या 8, जो भी आप बताना चाहो, कि मेरे पास अभी सिर्फ 7 डिजिटल स्कॉलरशिप बची है। क्योंकि आपके साथ इतनी अच्छी बात हुई, आप भी स्वामीनारायण के फॉलोअर है, मैं भी स्वामीनारायण का फॉलोअर हूँ, तो एक आपके साथ एक रिश्ता बन गया, एक दोस्ती वाली बात है। तो मैं आपको एकदम खरी सलाह देता हूँ कि ये मिस मत करो, क्योंकि ये 18,000 वाला प्रोग्राम जो है ना, अभी आप रजिस्टर करवाते हो ना, तो ये मैं आपको 15,000 रुपये में अभी दे पाऊंगा। और ये 7 स्कॉलरशिप बची है मेरे पास। परसों मेरे पास
35 थी, तो मतलब रोज के मैं 15 के हिसाब से ये स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, अभी मेरे पास कल नहीं बचेगी। तो अगर आप सीरियसली करना चाहते हो ना, तो रजिस्टर करो अभी। सिर्फ आपको मुझे आधार कार्ड देना है, अपना एक फ़ोटो देना है और साथ में 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने हैं। बाकी आप बैच शुरू होने से पहले या 3 दिन के बाद, जैसे भी आप उसको समझा सको, बाकी फीस आपको कंप्लीट करनी है। तो 15,000 वाला प्रोग्राम आपको अभी मिलेगा, 18,000 वाला प्रोग्राम आपको अभी मिलेगा सिर्फ 15,000 रुपये। सीधा 3,000 रुपये का फायदा है अगर आप अभी रजिस्टर करवाते हो। और कई केस में मान लो कि वो अभी के अभी रजिस्टर नहीं भी करवाता है, तो उसको शाम तक का टाइम दो, 24 घंटे का टाइम दो, लेकिन वो अर्जेंसी खड़ी रखो। अगर वो अर्जेंसी नहीं है ना, तो फिर वो जितनी भी मेहनत आपने कॉल में की ना, वो धीरे धीरे करके उसकी इफेक्ट चली जाएगी। अर्जेंसी दो, समझाओ कि बैच शुरू हो रही है, बहुत ही कम सीट बाकी बची है, स्कॉलरशिप सिर्फ अभी है। ये आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट पे अर्जेंसी उसको समझा सकते हो। ये करने के बाद आप उसको टाइम दो, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 7 घंटे का, जिसमें सबसे अच्छी बात हुई है वो 24 घंटे में क्लोज करे, होगा ही होगा। और बेनिफिट आप दिखाओगे तो बिल्कुल ही वो होगा। तो आपको फिर उसको प्रॉपर फॉलोअप्स करना है। उसके बाद मान लो कि ये सारे एफर्ट्स करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं वो रजिस्टर नहीं होता है, या वो सोचने के लिए टाइम लेता है, या कोई रीजन से वो अभी रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी आपको उसको नर्चरिंग जारी रखना है। क्योंकि अच्छी बात हुई है, एक कनेक्ट बैठा हुआ है और वो जेन्युइन इंक्वायरी थी कि वो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग सीखना ही था। तो वो अगर इंक्वायरी जेन्युइन थी, ऐसा नहीं था कि वो विंडो शॉपर था, ऐसे ही देख रहा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या आता है या वीडियो एडिटिंग में क्या आता है, अगर ऐसा नहीं था, वो जेन्युइन इंक्वायरी थी। लेकिन अभी अगर मान लो कि कोई कारणों से वो क्लोजिंग में नहीं जा पा रहा है, तो उस केस में आपको नर्चर करना है। नर्चर मतलब उसको अभी रख देना है। हो सकता है हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद वो आपको रेडीमेड एडमिशन मिलेगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। तो बीच बीच में आप हाई हेलो करते रहो, एक कनेक्ट, एक रिलेशनशिप बना के रखो। आप अपने यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है, आपके जो क्रिएटिव्स होते हैं, या फेस्टिवल पे जो विशेष वाले जो क्रिएटिव्स हम बनाते हैं, वो सारा उसके साथ शेयर करो। उसको बीच बीच में पूछते रहो कि कैसा चल रहा है, क्या हुआ, अभी कोई माइंड चेंज हुआ है। तो ये जो कनेक्ट बना के रखोगे ना, वो कनेक्ट आपको काम आएगा। जब कभी भी उसका माइंड चेंज होगा ना, वो 100% आपके पास ही वापस आएगा, क्योंकि आपके साथ उसका एक अच्छा रेपो आपने बिल्डअप किया है। दूसरा, आत्मनिर्भर युवा में हम जो कोर्स फीस ऑफर कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि हम 15, 20, 25 हज़ार रुपये में हम जो ऑफर कर रहे हैं ना, वो मार्केट में करीब 40 से 80 हज़ार रुपये लेते हैं। ये जेन्युइनली लेते हैं, हम भी लेते हैं। लेकिन हमने एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम बनाया है, जिसकी वजह से हम बहुत ही कम प्राइस में ऑफर कर पा रहे हैं। तो अगर वो बंदा प्राइस की वजह से 5-10 जगह पर भी घूम के आएगा ना, तब भी उसको ये प्राइस नहीं मिलेगी। तो आप प्राइस पकड़ के रखो, बी कॉन्फिडेंट, कन्विक्शन के साथ आप पिच करो। और एक बार जो पिच की, उसके बाद बेनिफिट दे दिया, वो बेनिफिट के बाद नीचे मत उतरो। ज़्यादातर क्लोजिंग जो होता है ना, वो सेल्स वाले की कॉन्फिडेंस पे, उसके कन्विक्शन पे होता है। तो और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सब कुछ समझा दिया और वही के वहीं आपके वो पैसे निकाल के दे देगा। थोड़ा नर्चरिंग के लिए टाइम दो। ऑफर देने के बाद अगर वो 24 घंटे में नहीं क्लोज होता है, तो वो ऑफर विड्रॉ हो जाती है। फिर वो ऑफर को ओपन मत रखो, क्योंकि वरना उसको ऐसा लगेगा कि ये ऑफर जेन्युइन नहीं है। उसको बताओ कि देखो, ये जो 18,000 वाला प्रोग्राम है, अभी मैं आपको 16 में दे सकता हूँ 24 घंटे तक, क्योंकि उसके बाद सिस्टम मुझे अलाउ ही नहीं करेगी। तो अगर 24 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद वो 2 दिन बाद आता है और आपको आपसे वो प्रोग्राम 16,000 रुपये में मांग रहा है, तो मत दो। क्योंकि अगर आप दोगे ना, तो उसको जेन्युइन नहीं लगेगा। यहाँ पे जो भी मेन फैक्टर है ना, वो ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट और जेन्युइनिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बाकी आपका जो कॉन्फिडेंस है और कन्विक्शन है, उसी से क्लोजिंग होगी। तो ज़्यादातर अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो टेलीफोनिकली ही क्लोज हो जाएगा। और हमने ऐसे टेलीफोनिक क्लोजिंग किया हुआ है, तो ये टेलीफोनिक सेल्स होगा। फिर भी उसको ट्रस्ट का इश्यू है, या उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं एक बार इंस्टीट्यूट देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये लो प्राइस वाले प्रोग्राम को बेच रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि लोग यहाँ पे आए, काउंसलिंग ले और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हम बिताए।
तो ये टेलीसेल्स ही करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसको दिखाना एक बार इंस्टीट्यूट, तो उसको बुला लो, 10 मिनट उसके साथ बैठ के बात करो, इंस्टीट्यूट दिखा दो और उसके बाद क्लोजिंग करो। तो ये पूरी स्क्रिप्ट कैसे आपको पिच करना है इसके बारे में थी। थैंक यू।